यह वही दिन है जो प्रभु ने रचा है। हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया हर्षोल्लास के साथ पास्का पर्व मना रही है। पास्का पर्व कलीसिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे और हमारे लिए अनंत जीवन के दरवाजे खोल दिए। इस पर्व को हम 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला, ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का नींव है। पहला कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, यदि मसीह जी नहीं उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर मसीह जी नहीं उठते तो हमारा विश्वास कुछ और होता और हम कहीं और होते। ख्रिस्त के पुनरुत्थान यीशु के ईश्वर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि कब्र भी उन्हें अपने गर्भ में जकड़ नहीं पाया। मानव इतिहास में जितना भी धर्म संस्थापक और धर्म अगुए आए, उनका शरीर कब्र तक ही सीमित रहा, लेकिन यीशु सचमुच जी उठे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 उसके वचन 6 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। पुण्य शुक्रवार तक लोगों का बोलबाला था, वे यीशु को मारे, पीटे और क्रूस पर चढ़ाए। लेकिन रविवार ईश्वर का दिन था। वह अपना भूमिका निभाते हुए यीशु को पुनर्जीवित कर दिया। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 उसके वचन 4 में वचन कहता है, मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं। आज के पहले पाठ में भी पेतरुस कहते हैं, यीशु मरकर फिर जी उठे हैं, क्योंकि उनके पुनरुत्थान के बाद हमने उनके साथ खाया पिया है। इसीलिए हमारा उद्धार यीशु के पुनरुत्थान पर निर्भर है। अपने पुनरुत्थान द्वारा यीशु ने पाप और उसकी सारी शक्ति पर विजय पाई है। यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी किया और पिता ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित कर अपने दाहिने बैठा दिया है। दूसरा, पास्का पर्व हमारे पुनरुत्थान का आश्वासन है। पास्का पर्व हमारे पुनरुत्थान का आश्वासन है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु मानव जाति के उद्धार के लिए मरे और पुनः जी उठे, ताकि हम उसके महिमा के सहभागी बन जाएं। संत यूहन्ना अध्याय 11 और उसके वचन संख्याएं 25-26 हमें बताते हैं, लाजरुस की कब्र पर यीशु ने मार्था को आश्वस्त करते हुए कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जब हम विश्वास के साथ यीशु के वचन पर चलते हैं तो हम इसी संसार में ही ख्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं। पुनर्जीवित प्रभु अपनी ज्योति से हमारे जीवन को आलोकित करते हैं और अंत में अपने स्वर्ग धाम में अनंत जीवन का पुरस्कार प्रदान करते हैं। और
तीसरे नंबर में, तीसरे बिंदु में हम देखते हैं ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे ख्रिस्तीय विश्वास को और गहराई से जीने के लिए प्रेरित करता है। हम सब का लक्ष्य स्वर्ग है और हमारी निगाहें स्वर्ग की ओर। यही लक्ष्य हमारे सोच विचार, हमारे रहन सहन और हमारे जीवन को ख्रिस्तमय बना देता है। यही लक्ष्य हमारे विश्वास को बुझने नहीं देता। हम सब आशा के तीर्थ यात्री हैं। रोज दिन हम हमारे नए यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। हमारा देश यहाँ नहीं है। ईश्वर हमारे लिए नया देश निर्धारित किया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 उसके वचन 20 में हम पढ़ते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। इसीलिए स्वर्ग से आने वाले ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। इसीलिए हमें निराशा का नहीं, आशा का जीवन जीना है। अंधकार के रास्ते में नहीं, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्योति में आगे बढ़ना है। पुनर्जीवित ख्रिस्त आपके दिल में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आकर अपनी दिव्य आशीष प्रदान करे।